शाइका, आप देख रहे हैं जस्ट न्यूज लाइव। बच्चियों से छेड़छाड़ के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर नई परिभाषा देते हुए पॉक्सो के एक आरोपी को बरी कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर जो तर्क दिए थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी। बच्चियों से छेड़छाड़ के एक मामले में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने नो स्किन टच नो सेक्सुअल असॉल्ट का फैसला सुनाया था। इसका मतलब था कि स्किन से स्किन का संपर्क हुए बिना नाबालिग पीड़िता के स्तन को स्पर्श करना यौन अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत मानने से इनकार कर दिया था। यह फैसला आने के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से बेहद खतरनाक मिसाल बन जाती। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऐसा फैसला था कि नाबालिग के साथ यौन शोषण होने पर इसकी मिसाल दी जाती। आरोपी पक्ष इस तरह के मामलों में स्किन टच न होने का हवाला देकर बचने का रास्ता खोज सकते थे और आरोपी आसानी से बच निकलता। और यह सिर्फ नाबालिग बच्चियों के मामले में ही नहीं होता, बल्कि लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायतों को भी इस तरह दबाने की कोशिश की जा सकती थी। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 के दौरान आरोपी सतीश नागपुर में नाबालिग लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया। सतीश ने बच्ची के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 19 जनवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क हुआ होगा। अदालत ने कहा कि ऐसी घटना में केवल जबरन छूना यौन हमला नहीं माना जा सकता है। अदालत का फैसला था कि किसी नाबालिग को निवस्त्र किए बिना उसके बॉडी को छूना यौन हमला नहीं कहा जा सकता। इस तरह का आरोप पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी छेड़छाड़ की घटना को यौन शोषण की श्रेणी में रखने के लिए घटना में यौन इरादे से किया गया स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाबालिग को ग्रोप करना यानी टटोलना यौन शोषण की कैटेगरी में नहीं आएगा। बता दें कि एक सेशन कोर्ट ने एक 39 साल के शख्स को 12 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के अपराध में 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर पूरे देश में चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर विरोध जताया। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की सचिव और कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने इसे कानून की भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि पॉक्सो कानून यौन हमले को बहुत स्पष्ट रूप में परिभाषित करता है। उसमें यौन स्पर्श का प्रावधान है। यह धारणा कि आप कपड़ों के साथ या बिना बॉडी टच के आधार पर कानून को दरकिनार कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। इस मामले पर बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया। बाल आयोग ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को खतरनाक मिसाल बताया था। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. सुब्रमण्यम की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल द्वारा यह मामला पेश किए जाने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया और अटॉर्नी जनरल को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 जनवरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी।